समा के इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं कि बेहतर वजीर आजम कौन होगा। आगाज करूंगी अबसार साहब से, क्योंकि अबसार साहब पूरी ब्रेक में बहुत खामोश हो गए। उन्होंने कहा आपने मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दी तो मैं अब स्विच ऑफ हो गया हूँ। सर अगर आप स्विच ऑन करें तो दोनों जमातें, बिलावल तो कह रहे हैं मैं पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ वजीर आजम के लिए, मुस्लिम लीग नून के पास बेहतर उम्मीदवार कौन है? देखिए मैं स्विच ऑफ नहीं हुआ था, वो फोन पे कुछ आपने जैसा कहा था मैंने वैसे कह दिया। नहीं मैंने देखिए आप काश मैंने जो कुछ और भी कहा वो भी कह देती, वो भी बता दें फिर लोगों को। आप बताएं, मैं कह दूंगी। नहीं बताएं, आपको नहीं पता कि ये आयशा दूर से देख के फोन नीचे गिरा देती है। हाँ और और भी बताएं, वो भी बताएं ना स्टेशन पे गाड़ी कैसे रुकती है। नहीं आप डायरेक्ट चकलाला पे आइएगा सर, इधर ही मैं डायरेक्ट चकलाला पे इसीलिए आई हूं जी। ये हम पिंडी और जेलम के दरमियान में फंसे हुए हैं, ये बीच में लाहौरी जवाब देने का भी टाइम लग गया। चकवाल ने आपके लिए केस लड़ा है और आप मतलब चकवाल केस ही लड़े, मुझे ना लड़ जाए कहीं जाते। चकवाल की बड़ी मेहरबानी भाई, मुझे रास्ते में ना लड़ना। ओके क्योंकि भाई अब तो चकवाल ही चकवाल, आगे चलो, तरफ चकवाल है। आगे चलो, वक्त कम है। कौन उम्मीदवार है? किसकी बात कर रही हैं? दो जमातें बात कर रही हैं, फार्मूला दे रही हैं। वो कोई खबरें ये भी हैं कि एक दूसरे को कोई सदारत के उम्मीद कह रहे हैं कि आप रख लें, कोई कह रहा है वजारत उज़्मा मुझे दे दें। मैंने वजारत उज़्मा की बात की। सच सुनना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि आप गलत बात कहना चाहते नहीं, हैं। मैं गलत बात नहीं कहूँगा, मैं डिप्लोमेटिकली भी बात कर सकता हूँ। नहीं, फिर आप सच ही कह रहे हैं। सच मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी शिद्दत के साथ और जितनी ऊंची आवाज़ में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, बिल्कुल उससे साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या उनका नाम ले रहे थे इस कोalition गवर्नमेंट में? मुहावरा भी है इस पे। अच्छा छोड़े इसको। क्या इश्तिहार छापे थे फुल पेज के, पीएम नवाज शरीफ इश्तिहार छापा। बल मैं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल जल्दी से, फिर बेहतर वजीर आजम बिलावल भुट्टो है या वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर? देखिए बेहतर वज़ीर आज़म कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मैं आई एम सॉरी, मैं कौम को कोई अच्छी बात नहीं बता सकता इस वक्त, ना आप लोगों को। जो मुझे मेरे अपने तजर्बे से जो नज़र आ रहा है वो आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो जिसने ये उस्तरों की माला अपने गले में डालनी है वो बड़े शौक से डाले, ठीक है। लेकिन और इस तरह के आपने फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहा शुरू में, ये फ्रैक्चर्ड नहीं है, स्प्लिट है। स्प्लिट मैंडेट में इन हालात में इस मुल्क को कोई नहीं निकाल सकता। अगर सादा अक्सरियत किसी जमात के पास होती, वो सबको साथ लेकर नेशनल गवर्नमेंट बनाते, यूनिटी गवर्नमेंट बनाते, वो और बात थी। यहाँ हुकूमत डे टू डे चलाने के लिए आपको 10, 15, 20, 40 वोटों पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप एक फैसला भी नहीं कर सकेंगे वज़ीर आज़म साहब, और हुकूमत वज़ीर आज़म की नहीं होगी, वो वज़ीर आज़म वहीं शाहराए दस्तूर का ही होगा जितना भी होगा, उसके अलावा नहीं। मलिक साहब, ये जो उस्तरों की माला है कौन पहन ले तो जरा बेहतर रहेगा और चीजें कोई चल भी जाएंगी कि मामला आसान नहीं है, और उम्मीदवार कौन बेहतर? एज ए मेट्रो प्रिंसिपल नवाज शरीफ को पहननी चाहिए। वो पाकिस्तान आए इसलिए थे कि उनको वजारत उज़्मा की एश्योरेंस दी गई थी। हुकूमत चलाई नहीं जाएगी, अब सार की बात ठीक है, जितनी जप्पियाँ और पाँव को हाथ शहबाज शरीफ लगा सकते हैं नवाज शरीफ नहीं लगा सकते, तो लेकिन असूली तौर पे बनना उसको चाहिए। जो एक ट्रबल है इस सारे कोलिशन या यूनिटी गवर्नमेंट जो भी नेशनल गवर्नमेंट बनती है, 11-12 पार्टियां मिलकर PDM 2 बनाएंगी। मैंने कल भी कहा था कि ये PDM 1 डिज़ास्टर था तो ये डिज़ास्टर प्लस होगा, क्योंकि आपको जितने लोगों को अंदर शामिल करना है उनको या वजारतें देनी है या उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है जहाँ उनका कमाई का जरिया रहे, और ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट का जब हम तज़किरा करते हैं या नेशनल, तो उन जो 90 या 100 आज़ाद जीतों में हैं उनको लोटा नहीं बनाना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई ना बनना चाहे तो एक बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसी गवर्नमेंट के अंदर। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है तब चले जाओ। ब्रेकिंग न्यूज़ एक अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात होने वाली थी कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान। ये मुलाकात जो आज होना थी आज मुलतवी हुई है, अब कल मुतवक्के है। अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, कायद नून लीग नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात अब नहीं हो रही है। ये मुलाकात अब कल मुतवक्के है और कल ही होगी। देखना यह कि मजीद क्या बैक एंड पे भी करने की जरूरत है ताकि मुलाकात के लिए बैठे तो आसानी हो। और उम्मीदवार कल की एक मुलाकात भी हमारे सामने आई थी जो डिगरा वजीर आला के घर पर होने की बात हुई थी, तो आज जब बिलावल साहब से उसके बारे में कंफर्मेशन मांगी गई तो ना उन्होंने उसकी तस्दीक की और ना उन्होंने इसकी तरदीद की। तो जब बीच की बात फिर हम समझ जाते हैं कि बीच में क्या होता है। अभी जो आप खबर दे रही थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और मशवरा आ रहा है PMLN के लिए, और वो आ रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो वो वजारत उज़्मा देखने के बजाय सदारत की तरफ देखें। उनके लिए सदारत का ऑप्शन ज्यादा बेहतर हो सकता है। पीपल्स पार्टी गालिबन चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मलिक साहब इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। वो जो मरी मंसूबा या मरी में मलिक साहब कोई मुआहदा वगैरह हुआ था, कोई वो 2.5 साल वाला मुआहदा कुछ हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि मामला कुछ उस तरफ
जाने वाली जैसी सिचुएशन होने जा रही है ये और कुछ यही भी, ये जी, फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं होनी। जी और उसकी तय इसी कर वो लड़ाई तरह का होगी कुछ सर, हाँ वो और इसी तरह का कोई फार्मूला बनने जा रहा है, शायद वो 2-2 ढाई साल वाला फार्मूला बनने जा रहा है। लेकिन मैं अग्री करती हूँ मलिक साहब की बात से बहुत, क्योंकि हमने वो 16 महीने देखा है, वो ब्लैकमेलिंग देखी है, वो 100-150 वजारतें देखी हैं, हुकूमत में कुछ होते हुए नहीं देखा। तो आपकी एक बात याद दिलाई अफसार साहब ने, मैं आपको आपकी बात याद दिलाती हूँ आज से 4 दिन पहले की, जब आपने कहा था नियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ भी हम जाते हैं ना, तो उसमें अगर नियत होगी तो फिर तो शायद मामला नजर आएगा। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में कौन बेहतर वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है? क्या फार्मूला एक दूसरे को दे रहे हैं, चल पाएगा? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखता है और 2 पार्टियों ने उस पर दस्तखत किए हुए हैं और जाहिर तो वो यही करते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनका यकीन है। अगर उस फार्मूले पे चलें तो मामलात उलझने के बजाय सुलझ जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वही लोग इसके वजारत उज़्मा का बेहतर उम्मीदवार कौन? मेरे सामने भी आया, मेरे सामने अभी आया कोई, आप नाम 2-4 नाम दे दें। बिलावल भुट्टो। नहीं तो आप वो उसको क्यों भूल जाते हैं? वो 99 का क्या वो नहीं हो सकता उनमें से? वो शमजाना कोई खातून बड़ा अहम सवाल है कि उनका अपना बड़ा मेरा भी बड़ा अहम सवाल है कि वो भी इसमें सारे खेल में शामिल हैं और उनकी तादाद भी अब तक जो बताई जा रही है बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा है। तो आइए उनके बारे में भी बात करें। वो गालिबन किसी खातून एमएनए को पेशावर की उनसे तल्लुक है, उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी तो बात कर लें। और ये जो जमातें हैं इसके बारे में हमारे दोस्तों ने कहा साहब को शानदाना का नाम आता है, कल से बार-बार नाम उसका ले रहे हैं। बिना नाम लिए बात कह देते हैं कि नाम ना लेना पड़े उनका। ठीक है, नाम क्या उनका नाम असल में मुझे नाम आता है, इससे बोल दिया। हाँ वो बड़ी वो शी माइट बी वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो फिर 3-4 हो गए ना, फिर ऑप्शन। चलिए इनमें से बता दें बेहतर कौन? मरियम को भी ले लेना। नहीं, मरियम सवाल नहीं पैदा। आई डोंट थिंक मरियम एट दिस स्टेज इस रिजल्ट के साथ मरियम नाम दे, मैं आगे जाऊं तो मैं ये जबरदस्ती तो मत करो ना। अच्छा, नहीं देना फैसला भी तो करना है ना। इसने बोल दिया मरियम, अब मैं उसको उसके बारे में कुछ रख ले लिस्ट में क्यों? मैं नहीं रख रहा। अच्छा, बात ये है, सिंपल सी बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने वाले लोग फैसला करें। मुनीफ साहब, आपके ख्याल में बेहतर वजारत उज़्मा का उम्मीदवार अगर कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं कौन हो सकता है और जिस फार्मूले पे चल रहे हैं चल जाएगा? देखिए, अगर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में जो पीछे कुछ अरसा हुआ है, जो लिंचपिन होती है ना किसी हुकूमत का, वो सियासी फैक्टर्स नहीं होते, वो गैर सियासी फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी निज़ाम के अंदर लिंचपिन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। और अगर वो हिल जाए तो फिर निज़ाम दरम बरम हो जाता है, हर चीज़ गिर जाती है। इमरान खान साहब के साथ यही हुआ। फिर आपने पीडीएम की हुकूमत भी किस तरह बनाई गई और क्या हुआ वो भी सामने। तो अब भी कह रहे हैं पीडीएम 2 है। हाँ, पीडीएम 2 है। तो मैं सिर्फ इसमें कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा अच्छा वही, अगर जिस तरह नदीम मलिक साहब ने कहा कि जितनी जी हजूरी है, जितने अच्छा वो शहबाज साहब का है, उनका मतलब एक तरीक़ाकार और है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ऑल्दो शहबाज साहब भी इंडोर्स करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है, और वो जिस तरह उन्होंने कल भी अपनी तकरीर में कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तो लड़ाइयाँ नहीं लड़नी और वाकई मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लड़ाइयाँ लड़नी है छोटी छोटी इशूज़ के ऊपर, और फिर अगर टर्फ वॉर्स भी करनी है कि ये काम तो हमारा है, ये हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये क्लेम तो हमारा है, या ये चीज़ हमारी है, ये हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये उस वक्त तो हो सकता है जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो और आप तगड़े हो मैंडेट के वाले से। वैसे तो उस वक्त भी जब किया गया तो फिर भी प्रॉब्लम हुआ, तो आउटसोर्स कर दें सारे मामलात। लेकिन नहीं, अभी क्या है फ्रैंकली अभी तो इलेक्शन देखिए, अभी आपने अपना जो सियासी मामलात है बहुत ज्यादा आउटसोर्स भी हो चुके हैं, और आउटसोर्सिंग से ज्यादा मेरे ख्याल में वो तो अब आपके पास अवेलेबल भी नहीं है। शहबाज साहब का नाम दे रहे हैं आप? मतलब मैं शहबाज साहब का नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपके सामने एक इक्वेशन रखा हूं। आप किसको वजीर आज़म देखना चाहेंगे वो बात करें? मेरी मर्जी से नहीं आएगा ना कोई वजीर आज़म, राय मांगिए, आपकी मर्जी से कौन सा कुछ आना है। वैसे मैं किसी के नहीं दे रहा जी कि कौन आए, मैं तो आपको बता दिया वर्केबल मॉडल। एक छोटी सी मैं मुदाखलत करूंगा इस सारे में, ये भी शामिल कर लीजिए कि कल 24 पिटीशन आ रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, इन सबको सामने रख के देखेंगे ना प्राइम मिनिस्टरशिप तक जाने के लिए। ठीक है, सारा रास्ता अबूर करना होगा, वक्त लगेगा क्योंकि 10 दायर हो गई, अगर और दायर होनी है तो अभी तो फिर नतीजों का इंतजार ही रहेगा। देखिए, इस वक्त तो हमें यही नजर आ रहा है कि पीडीएम जैसी एक कोalition बनेगी और ये लोग पीटीआई के साथ। आपको नहीं सुनाना इसलिए मुझे कान में सुना रहा है। जी ज़ैगम साहब, प्लीज ज़ैगम साहब मुकम्मल। मैं नहीं समझता, आपको ब्रेक में सुना दूंगा, लेकिन अगर आप वादा करें
कि आप मुझे भटूरे खिलाएंगे लाहौर से जिस तरह आपने नाश्ता करवाया उससे मुझे। ओके डन। मैं नहीं बोल रहा। नहीं, अब उनका इतराज हो खज्जे दे पाए खा के आए हैं जी, ये। सर, बोलो ना। सॉरी आपको पता है? बोले जावेद साहब, प्लीज। Sorry. फोन आया उसने सुना उसकी बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं प्लीज नहीं फोन सुन लेना और मैं सुन लिया में सुन फोन लिया आ फारग भी हो गया जी, बंद भी हो जैन गया साहब। प्लीज जैन साहब प्लीज। देखिए मैं नहीं समझता कि मुक्तदरा पीपल्स पार्टी को लीडिंग पार्टनर मेन पार्टनर बनाएगी नई कोalition का। तो कोalition में जो लीड पार्टनर होगी वो मुस्लिम लीग नवाज ही होगी और इस बात से पीपल्स पार्टी को रिकंसाइल करना पड़ेगा, जूनियर पार्टनर बनना पड़ेगा। वजारत उस्मा मुस्लिम लीग नवाज के पास होगी, किसके पास होगी ये मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला करना है। मेरे ख्याल में दोनों भाइयों के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं। आपने मेरी राय पूछी बिल्कुल ठीक है, है। मियां नवाज शरीफ के साथ पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है इस वक्त। दिलचस्पी उनकी 2013 में भी नहीं थी, अब बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक अलामती तौर पर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सिर्फ एक शख्स को अलामती तौर पर अपनी हैसियत रिडीम करने के लिए वजारत उस्मा जैसी सीट देना पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ठीक। उनकी सेहत एनर्जी अलाउ नहीं करती। शहबाज शरीफ अभी हमें कारनामे दिखा चुके हैं 16 महीने। ही इज अ गुड सर, मैनेजर। फिर और ऑप्शन क्या है उनके पास, नून लीग के पास? बहुत से काबिल लोग नाम मौजूद दें ना, कोई दो हैं। तीन एहसन क्या? इकबाल को बना दे, वजीर आजम ऐसे क्यों नहीं बन सकते? ठीक। इन और दोनों कोई भाइयों से ऑप्शन उनमें क्या कमी है? बाबू, लीडर बोलने में, कहने हैं में और भी क्यों? देख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है आपकी गुफ्तगू कह रही है सदर मैं पाकिस्तान फिर मैं आज़म समझता जरदारी हूँ ये बात करेंगे। क्या तो बात शर्त करने है, का क्या कह शर्त है? कोई शाही निजाम है? ये कोई उस्मानी सल्तनत है ना। कि खानदान से बाहर किसी के पास बादशाह जा नहीं सकती। ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पहले भी बना चुके हैं, दोबारा किसी को बना दें, किसी ऐसे आदमी को जो एनर्जेटिक हो। शहबाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर बहुत कामयाब रहे, अच्छे वो मैनेजर हैं, उनको दोबारा वो काम दें जो काम उन्होंने अच्छा किया है, जो उन्हें काम अच्छा करना आता है। दुरुस्त। तो उनको वो काम क्यों कर दे दोबारा देंगे जिसमें वो पहले फेल हो चुके हैं। ठीक है। तो अच्छा एक मलिक साहब, यहाँ जो गुफ्तगू जी, एक जुमला ऐड करने की इजाजत देंगे। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फैमिली लिमिटेड से बाहर निकलकर बात क्यों नहीं होती है। तो मसला ये है कि अगर फैमिली भी अपने आप से ना निकालना चाहे ना इकतदार को बाहर, कैसे तो जो पार्टी के लोग जो हैं वो खुद भी तो नहीं आते। साथ मतलब लड़ाइयां बढ़ जाती है ना, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे झगड़े ज्यादा है ना, वो कहते हैं हम आना ही नहीं चाहते। यहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज, आपने नवाज शरीफ का नाम लिया, बाकी 3 नाम शहबाज शरीफ के गूंज से सुने और एक सब ने ऐसे शहबाज शरीफ का नाम इसलिए लिया कि वो जफ्फी डालने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। तो मैं उसको इस मामले में कोई नंबर नहीं मैंने देता कोई नाम क्योंकि नहीं उसके आपने नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। इसी उसके तर्ज हुकूमत ने पंजाब के अंदर नून लीग को डुबोया है और इसी तर्ज हुकूमत ने पीडीएम के दौर के 16 माह में पाकिस्तान को डुबोया है। तो आपको हर सूरत में यस मैन या रबर स्टैंप नहीं चाहिए होता। लीडर अगर वो नवाज होता है शरीफ साहब जिसको की लो पाकिस्तान एनर्जी का की बात मुफाद कर रहे हैं, तो होगा। इन दोनों से निकल के भी फिर तो कोई फिर हो बाहर सकता है। निकल जाए पार्टी के अंदर से। कोई और लोग भी तो है ना, उन्होंने एहसन कह बाकी 70 बंदे इनके जीते हैं ना, उनमें कोई और तो इस काबिल होगा ही ना। एहसन इकबाल भी अमेरिका से वॉटन बिजनेस स्कूल से पढ़ के आया हुआ है, किसी खोती स्कूल से मेरी तरह नहीं पढ़ के आया हुआ। तो एटलीस्ट गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी अगर वो डिजर्व करता है तो।